नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। किसानों के लगातार विरोध के सुर ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। किसान संगठनों के विरोध के बीच कुछ किसान कृषि कानून के समर्थन में भी आ गए हैं। कृषि मंत्री से मुलाकात कर किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून उनके हित में है, इन्हें वापस ना लिया जाए। लेकिन विरोध की रफ्तार भी बढ़ गई है। अब अन्नदाता अन्न त्यागने का फैसला कर चुका है। उधर सरकार अब भी संवाद करने की बात कह रही है, तो सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि किसानों से करने की बात कह रही है तो सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि किसानों से राम राम करें और दुराचारियों पर सख्ती बरतें। अब सवाल यह कि किसानों के बीच यह मतभेद कैसे हो रहा है, इन सबके बीच क्या संवाद से ही समाधान निकलेगा? समाधान निकलेगा तो कैसे? तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन में एक तरफ विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कई किसान संगठन कृषि कानून के समर्थन में आ गए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के किसानों ने भी कृषि मंत्री से मुलाकात कर कृषि कानूनों का समर्थन किया। किसानों से मिलकर कृषि मंत्री ने भी किसानों का आभार जताया। वही बिलों के बारे में किसान लोग आए थे, मंत्री जी कह रहे हमें तो सही लगा। और इसमें जो बिचौलिए है ना, बिचौलिए वो किसानों को भटका रहे। जो हमें भ्रम था उस बारे में डिस्कस किया गया। मंत्री जी ने उस बारे में हमें आश्वस्त किया। ये जो बिल पास किया है वो किसानों के भलाई के लिए है और हम भी उससे सहमत हैं। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। किसान मजदूर एकता। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है और अब भूख हड़ताल का सहारा भी लिया जा रहा है। भूख हड़ताल पे रहेंगे जो लीडरशिप है, और जहां जहां हमारी नाकेबंदी है, ये नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसमें बैठेगा, वो नहीं। जो यहाँ पे हमारी नाकेबंदी है दिल्ली के चारों तरफ, उसमें हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और उसका हाँ, एक दिन के लिए उसका टाइम भी 5 बजे तक रखा है। उसके बाद में हर नाके पे 5 बजे सब लोगों को कहा कि प्रेस, आप अपनी प्रेस जरूर करें। किसानों के समर्थन और विरोध के बीच सीएम योगी ने दो टूक कह दिया कि किसानों को तो राम राम करें, लेकिन अराजक तत्वों पर सख्ती बरती जाए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि किसानों का मुद्दा अब पटाक्षेप की ओर बढ़ गया है। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए, और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि अपराधी निकलना चाहिए। किसानों के लिए दरवाजे पहले भी खुले थे, अभी भी खुले हैं। सारी बातें लगभग मानी गई हैं और अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। और जो विरोधी दल हैं उनके लिए किसानों के कंधे का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। किसानों से संवाद का दौर जारी है, इसके लिए सरकार चौपाल भी लगा रही है। लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर सरकार के रवैये पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, अमीरों के चरण बनकर जो बैठे हैं दरबारों में, झूठ फैलाने निकले वो गांव गली चौपालों में। 18 दिन बाद भी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कई किसान संगठनों का पीछे हटना और कई किसानों का कानून को समर्थन देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि किसानों के विचार बट गए हैं। लेकिन कई संगठन इससे अपने आप को अलग बताकर आंदोलन की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। तो सवाल यही है कि सुलह का रास्ता क्या है, विवाद या संवाद? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं।
राजपाल कश्यप साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, एमएलसी भी हैं। ओंकार नाथ सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और कृषि कानून लगातार जिनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है, उस किसान संगठन से हमारे साथ शिवराज सिंह भाटी जी मौजूद हैं और कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले नेता अरुण शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों अलग अलग किसान संगठनों से हैं, दोनों ही किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। पहले मैं आपके पास आ रहा हूं शिवराज जी, क्योंकि आज कुछ किसानों ने मुलाकात की कृषि मंत्री से और उन्होंने कहा कि हम कानून का समर्थन करते हैं, इसे वापस ना लिया जाए। ये मतभेद है या फिर ये किसान संगठन प्रदर्शन में उतरे ही नहीं थे? कुछ किसान मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद वापस भी लौटे हैं, कई जगह रास्ता भी खाली हुआ है। क्या है सच्चाई इसके पीछे की? देखो जी, जो किसान इस कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा हमारी जो पृथ्वी है रतन गर्भा है, इसमें रतन पैदा होते रहे, इसमें जयचंद भी पैदा होते रहे और कुंभकर्ण भी पैदा होते रहे, मीर जाफर भी पैदा होते रहे। उनका हमें एड्रेस बता दो, उनके घर जा करके पूछ लेंगे कि उन्होंने इस नए कृषि बिल से क्या लाभ देख लिया। अगर नया कृषि बिल बिल्कुल सही था तो सरकार संशोधन पे क्यों खड़ी हुई? सरकार खुद मान गई है कि भाई संशोधन करने की आवश्यकता है, बिल में कमी रह गई है, और वो पता नहीं कौन से पटल से सोच रहे। जब सरकार मान रही है कि हमसे बिल में कमी रहेगी, हम संशोधन के लिए तैयार हैं, तो उनसे आप पूछ लो कि भाई फिर सरकार संशोधन क्यों कर रही है। वो ये है कि या तो सरकार ने उनको अपने भीतर बैठा करके इतना डरा दिया है कि तुमने हराम की दौलत इकट्ठी कर ली है, तुम्हारी सीबीआई जांच होगी, नहीं तो हमारे फेवर में आप बयान दो। मैं सीधे रुख करूंगा अरुण जी का, क्योंकि ये बड़ा गंभीर आरोप है शिवराज जी। हालांकि मैं किसान कानून को लेकर क्या आपकी आपत्तियां हैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अरुण जी, क्या आपको डराया गया इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं, या आपको वाकई ये कृषि कानून अच्छा लग रहा है? जय जवान जय किसान। सबसे पहले बात तो मान्यवर ये है, हमें न किसी ने डराया, न ही हम डरने वाले हैं। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम जो है बीच का रास्ता निकालने वाले हैं, आम जनता को परेशानी ना हो। और आज भी हम विरोध में है, कुछ बातें मान ली गई सरकार द्वारा, कुछ और मान ली जाएंगी। हमने समर्थन नहीं किया, ये आपको जिसने भी मेरे बारे में बताया, हम सरकार के समर्थन में गए थे नहीं, हम ऐसा नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने समर्थन दिया, विरोध में है और बीच का रास्ता निकालने के लिए बाध्य हैं। हम ना बीजेपी के साथ हैं और ना कांग्रेस के साथ हैं। हम ये जो बीच का रास्ता कैसे निकालना चाहते हैं? शिवराज जी तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, बीच का रास्ता आप कैसे निकालना चाह रहे हैं? कुछ लोग देखो, सभी जगह सभी समाज में सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोग होते हैं झगड़ा करके, कुछ लोग होते हैं शांति प्रिय, कुछ लोग होते हैं अलग अलग तरीके। हम सभी भाई, कोई भाई दाल खाता है, कोई आलू गाजर खाता है, कोई पनीर की सब्जी पसंद करता है, तो सभी तरह के अलग अलग विचार है, सबका विरोध करने का अलग अलग ढंग है। ठीक है, तो बातचीत हो रही है, बातचीत से कुछ सरकार झुक रही है, और मेरा मानना यह है सरकार झुकेगी और आगे झुकेगी, नहीं तो जन आंदोलन बन जाएगा। हर गली गांव तो आप भी आंदोलन में देखिए, आप अरुण जी साफ कर दीजिए चीजें। साफ कर रहे हैं शिवराज जी, वो साफ कर रहे हैं कि हमने कृषि बिल का समर्थन नहीं किया, हम बदलाव चाहते हैं जो कभी है, तो आप सरकार कृषि मंत्री क्यों बयान दे रहे हैं कि कृषि बिल का समर्थन किया है? शिवराज जी, इसका मतलब कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं? शिवराज जी, जैसे आप प्रदर्शन में शामिल हैं, आप प्रदर्शन में शामिल हैं, आपके कई नेता हमारे साथ रोज जुड़ रहे हैं, वो प्रदर्शन में शामिल हैं, हम उनकी तस्वीरें भी लगातार बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम किसान हैं, हम अपनी खतौनी ले आते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अरुण जी, जो आपने बात कही है, मैं सीधे रुख करूंगा, हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद। एक बात कहूंगा मैं आपसे, किसान तो वो भी है जिनको अंधभक्त की उपाधि दी गई है। हमारे देश में आज अंधभक्त भी तो है, कुछ भी हो उन्हें अंधभक्ति करनी है। शिवराज जी, शिवराज जी, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल जायज है। देखिए, मैं भीड़ में सभी तरह के लोग होते हैं, हम किसी का बुरा नहीं बोलते, नहीं, हम सभी किसान भाइयों का सम्मान करते हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो भी जो अपना खेतों में काम कर रहे हैं, सभी लोग किसान है, और हर आदमी का एक अलग अलग तरीका है। ठीक, अब मैं अशोक जी का रुख करूंगा। दोस्त के भाई, अशोक जी, भाई का तरीका कुछ है, दूसरे भाई का कुछ और है। अशोक जी, बातचीत लगातार जारी है, ये तो मैं और पूरा देश 18 दिनों से सुन रहा है, लेकिन रास्ता सर अभी तक नहीं निकला है। कैसे निकलेगा? शिवराज जी कह रहे हैं अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाल पाए आप। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे हमारा अन्नदाता जो धरने में बैठा है, आंदोलन कर रहा है, जाड़े की सर्दी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे गंभीरता से लिया है। 6 बार
माननीय मंत्री जी से बातचीत हुई है, किसान प्रतिनिधि मंडल से प्रधानमंत्री जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आपको बता दें कि किसानों की जो जायज मांगे हैं उसी आधार पे एक कानून बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसानों को कुछ लोग जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं ये भी दुर्भाग्यजनक है, लेकिन वार्ता से ही हल निकलेगा। सर आप मैं कहां से कहां ले जाते हैं आप बात को? कौन दिग्भ्रमित कर रहा अशोक है? जी कहां से कहां? कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम भी सबकी खैर चाहते हैं, ये किसान की ही सरकार है। हमें भी सरकार को मालूम है कि गांव की देश की समृद्धि का रास्ता गांव की मेड़ों से होकर गुजरता है, इसलिए लगातार कृषि मंत्री जी वार्ता कर रहे हैं किसान प्रतिनिधि मंडल से। मैं शिवराज जी से एक सवाल करना चाहता हूं। अशोक जी शिवराज जी से मेरा एक सवाल है। आप खैर चाहते हैं शिवराज जी, आप भी कहना चाहते हैं कि हम भी खैर चाहते हैं, अन्नदाता लगातार काम कर रहा है। बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा, जब इतने वार्ता हो चुके हैं, अब आपने भूख हड़ताल का भी सहारा लिया है जी, अब सवाल यह है क्या वार्ता की उम्मीद है? क्या जल्दी ही कोई हल निकलेगा? नहीं। आप सिर्फ कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं या संशोधन में भी मान जाएंगे? अगर सच्चाई पूछते हो, हालांकि अभी हमें नए पत्ते खोलने चाहिए, अगर हम सारे पत्ते खोल देंगे तो सरकार जो है नहीं आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, मैं ये कह रहा हूं हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं मांग रहे भाई। सरकार और अशोक जी भी जानते होंगे हमारे देश की सरकार के बस की किसान का पूरा गल्ला खरीदना नहीं है, एमएसपी बिल्कुल ठीक, क्योंकि एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं। बिल्कुल ठीक। किसान का माल आढ़तियों द्वारा, प्राइवेट व्यापारियों द्वारा लूट लिया जाता है। तो हम अशोक जी से ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, पैर पकड़ के, घुटमन चल के मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं अपनी सरकार से कि हमने सरकार बनाई है, हमने वोट दिया है, सिर्फ इतनी सी बात मान जाए। ये तो कह रहे हैं एमएसपी रहेगा, हम इनसे कह रहे हैं ये कह दो एमएसपी मिलेगा। रहेगा और मिलेगा में क्योंकि हमें एमएसपी मिला नहीं आज तक, तो हम मिलने की गारंटी मांग रहे हैं। जो भी कृषि व्यापारी हमसे माल खरीदे वो सिर्फ एमएसपी से, एमएसपी हम कंट्रोल रेट भी कहते हैं उसे, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं, उसको इतनी गारंटी कर दें कि इससे नीचे अगर कोई खरीदेगा, किसान की लूट करेगा तो वो जेल जाएगा, उसका लाइसेंस नष्ट होगा, उस पर लूट का मुकदमा दर्ज होगा। दूसरी बात, आपने भंडारण की छूट कर दी नई कृषि बिल में। क्रिया और विक्रिया दो चीज होती है। वो किस अनुपात से क्रिया करेगा और किस अनुपात से विक्रिया करेगा। चलो मैं किसान की बात कह रहा हूं, किसान तो अपने लिए अनाज घर पर रख लेगा जितना उसे चाहिए। जो हमारे भैया भतीजे शहर में हैं उनको किस अनुपात से मिलेगा? जैसे कि इसका मैं जवाब लूंगा। जैसे कि मक्का हमारी 800 रुपया कुंटल बिकी, पॉपकॉर्न किस रेट बिक रहा है मालूम है? आलू हमारा 5 रुपया किलो बिका, उससे बनी हुई चिप्स किस रेट में बिक रही है? दूध हमारा 20 रुपए किलो जा रहा है, और वही सरमाएदार के द्वारा बनाई पानी की बोतल भी 20 रुपए किलो जा रही है। इस सरमाएदारों की जो एमआरपी पे चीज बिकती हैं उन पे क्या सरकार ने कभी कंट्रोल किया? तो हमें खतरा यह है जो हमारे भैया भतीजे चाचा ताऊ शहर में रह रहे हैं, हम तो चलो बच जाएंगे, जिंदे रह जाएंगे, वो कैसे जिंदे रहेंगे इसमें? मैं चर्चा में दो और मेहमान है हमारे, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, उन्हें भी ले आता हूं और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपके जो सवाल हैं मैं पूछूंगा अशोक जी से, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। राजपाल कश्यप जी पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर ओंकार नाथ जी आपके पास आऊंगा तुरंत। राजपाल जी, आप कह रहे हैं कि झूठ का बाजार सज चुका है, गांव गली में अब झूठ जिस तरीके से बोला जा रहा है अब वो गांव गली चौपाल में भी कहा जाएगा। सरकार कह रही है हम कहां झूठ कह रहे हैं, हम तो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। देखिए मृदुल जी, सरकार कुछ उद्योगपतियों के इशारे पे, कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पे इस देश को गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार जिस दिन इस देश से किसान बर्बाद हो गया उस दिन इस देश की संस्कृति खराब हो जाएगी, संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। यहाँ जो कुछ बचाया है देश में किसानों ने ही बचाया है। चाहे जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था खराब हुई हो दुनिया में, चाहे लॉकडाउन में, यही उद्योगपति जो आज खेती लेना चाहते हैं, यही उद्योगपति कितना एनपीए करके भाग गए, कितना बैंकों से लूट के, कितना देश का खजाना खाली करके चले गए। और यही इन लोगों ने निकाल के किसान के बेटे जो नौकरी करते थे फैक्ट्रियों से निकाल के बाहर कर दिया।
इनको कोई नहीं, इनको अपने बिजनेस व्यापार से मतलब है। और ये सरकार भी उनके इशारे पे उनके कुछ चंद उद्योगपतियों को ये खेती देना चाहते। सरकार को तो पहले माफी मांगनी चाहिए। सरकार 18 दिन हो गए, किसान कड़कड़ाती ठंडक में बैठा है 18 दिनों से, और किसान को बता रहे हैं ये आतंकवादी है, ये नक्सली है, संगठन है, इनको माफी मांगनी चाहिए। और सरकार में कौन से लोग बैठे हैं? मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं सरकार के मंत्री ऐसा कह रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हमारे शो में रोज आते हैं, ये लोग किसान ही हैं, वो तो इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि अगर आप कहें तो हम खतौनी लेकर आने को भी तैयार हैं। लेकिन जैसा अशोक जी ने कहा कि कुछ किसान नेता बनकर इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश में हैं, और इसीलिए आज मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को तो राम राम करें, लेकिन अपराधी, अराजक तत्व और दुराचारी जो आए हैं उन पर सख्ती भी बरतें। इस पर मैं राजपाल जी आ रहा हूं आपके पास। और जो एक सरकार में अपराधी बैठे हैं, जो नहीं, वो इनसे पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रदुल जी, राजपाल जी, मैं चाहता हूं चर्चा इधर से उधर ना जाए। बैठे हैं सरकार में जो अपराधी बैठे हैं, नहीं तो आप क्या नहीं बैठे क्या? माफिया बैठे नहीं, आप क्या नहीं बैठे क्या? आपके विधायक और सांसद नहीं है क्या? यूज कर रहे हैं इनके आप क्या? आप तो किसी भी पार्टी को ले लीजिए राजपाल जी, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चुनौती देता हूं, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, यहां पर सांसद विधायक जो अपराधी हैं, जिन पर आरोप लगे हुए हैं, जो मामले कई सारे लंबित हैं, वो भी जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। को इनको किसने अधिकार दिया किसानों को आतंकवादी बताएं? नहीं, वो आप बात अलग कह रहे हैं, लेकिन अगर आप जनप्रतिनिधियों और नेताओं को लेकर कह रहे हैं कि एक ही पार्टी में, तो ऐसा नहीं है। अब मैं इस पर मानसिकता है, समय कम है। ओंकार नाथ जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं, फिर उसके बाद एक एक करके आपके काउंटर जवाब लूंगा। अशोक जी, आऊंगा आपके पास। अशोक जी, एक एक करके सर एक एक करके जवाब लूंगा। ओंकार नाथ जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, और सवाल मेरा यही है, क्योंकि एक तरफ किसान भूख हड़ताल कर रहा है, तो दूसरी तरफ कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे किसान नेता, कई सारे संगठन ऐसे हैं जो कृषि मंत्री से मिलकर सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करके डॉक्यूमेंट देते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं। ओंकार नाथ जी, आपको लग रहा है, जैसा शिवराज जी कह रहे हैं कि बीच का रास्ता तो निकालना चाहिए, और किसान संगठनों ने भी कोई रणनीति बनाई है, हालांकि वो अभी सामने नहीं आई है, जल्दी हो जाएगा समाधान? देखिए, इसमें राजनीतिक दलों की राय कोई महत्व नहीं रखती है। हम किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, हमें मालूम है कि उनकी मांग जायज है, सरकार ने जो कानून बनाया है वो गलत बनाया है, और हमने उसका विरोध भी किया था लोकसभा राज्यसभा में, पार्लियामेंट के परिसर में हमने अनशन भी किया था, तो वो अलग चीज है। लेकिन आज हमारे अनशन की, हमारे विरोध का कोई मतलब नहीं है। अगर किसान भाई उस बिल को मान लेते हैं, उस कानून को मान लेते हैं, सरकार की बात को मान लेते हैं, तो हमें क्या आपत्ति है। लेकिन किसान भाई खुद ही कह रहे हैं, आपने शिवराज जी का बयान सुना, आपने आलोक जी का बयान सुना, कोई समर्थन नहीं कर रहा है इस कानून का। और जब समर्थन नहीं कर रहा है तो सरकार चाहे जो भी कहे कि हमसे किसान मान रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, जो समर्थन कर रहा है वो अपने चैनल बुला के आप उनसे कहलवाइए कि उनको क्या फायदा है। सवाल इस बात का है, जब कानून बना तो कानून बनने के बाद एकदम से 865 रुपए का, जो 1865 रुपए का जो धान था वो 900 में क्यों बिका? अगर खुले बाजार में किसान को फायदा था तो वो तो 2000 में बिकना चाहिए था ना। अगर 2000 में बिकता, 2100 में बिकता, 2200 में बिकता, तो किसान अपने आप चुप रहता। लेकिन आप किसान तो घबरा गया, मक्का 1600 का 800 में, गेहूं 1800 का 900 में, तो आप बताइए खुले बाजार में किसान कहां जाएगा? अभी तक तो ये था 100-150 रुपए कम होता था, 200 रुपए कम होता था तो किसान बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब तो एकदम से चढ़ाई हो गई। तो अगर आप पहले दिन से कारपोरेट सेक्टर जो है वो किसान को दबाने में लग जाएगा, और क्यों दबा रहा है? वो इसलिए दबा रहा है कि 3 साल लगातार 900 में इनका हम धान खरीदेंगे और गेहूं खरीदेंगे, तो ये अपने आप कारपोरेट सेक्टर में अपनी जमीन दे देंगे हमको, ठीक, हमारे हवाले कर देंगे कि हम इतना रुपया देंगे और इतने रुपया काम करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ड्रामेबाजी एक अच्छा ही शुरू हो गई है। तो इसको जब तक सरकार कायदे से नहीं समझेगी और नहीं इस प्रकार निवारण करेगी, हमको आरोपित करने से कोई फायदा नहीं। हम तो खुद चाहते हैं कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले, वो परमिशन, क्योंकि देखिए किसानों की जो फसल है, किसानों की जो फसल है, अब किसान बिल्कुल खेत के काम से, शादियों के काम से फ्री हो चुका है, और उसका यही कहना है कि हम तो यहाँ पर डटे रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कोई बीच का रास्ता निकले। ओंकार नाथ जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना हूँ, सभी मेहमान मेरे साथ बने रहेंगे। ओंकार नाथ जी ने जो सवाल उठाए हैं वो भी हम पूछेंगे, और किसान नेता शिवराज जी ने जो भंडारण को लेकर या जो प्रस्तावों को लेकर बात उठाई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
और सीधे रुख करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले किसान नेता शिवराज जी ने कुछ सवाल उठाए और मैं अशोक जी आपका रुख करता हूं, उसके बाद हम राजपाल जी, ओंकारनाथ जी और अरुण जी के पास भी जाएंगे। अशोक जी, पहला सवाल शिवराज जी ने पूछा कि आप एमएसपी जारी रहेगी तो कह रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर खरीदेंगे ये नहीं कह रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की जो आप बात कह रहे हैं, प्राइवेट मंडी की आप बात कर रहे हैं कि प्राइवेट आदमी आएगा वो खरीद सकता है, लेकिन वो एमएसपी पर ही खरीदे, ये किसान चाहते हैं। दूसरा उन्होंने सवाल उठाया कि आप जो भंडारण की व्यवस्था आपने तय की है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो जितना चाहता है उतना भंडारण कर सकता है, ऐसा सरकार क्यों कर रही है? हम इसी पर आपत्ति जताते हैं, इसे वापस ले लीजिए, हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। इतनी सी बात है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं क्रिया विक्रिया पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, उस पे भी मैं पूछ लेता हूं। क्रिया का रेट और विक्रिया का रेट, इस पे तो ये नहीं है कि मक्का 800 रुपया क्विंटल बिक गई, पॉपकॉर्न महंगा बिक गया, आलू महंगा बिक गया और चिप्स महंगी बिक गई और दूध उसका एक पैमाना होना चाहिए। उसका एक पैमाना होना चाहिए कि अगर चिप्स बनने में इतनी लागत आ रही है, मजदूर काम कर रहा है, तो उस हिसाब से बिके। ये उनकी मांग है। अशोक जी जवाब दे दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे वो ये उसी में समाहित है कि वो एमएसपी पे एक तरह से सरकार लिख को देने को तैयार है और उससे न्यूनतम में कोई बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। और जो समझौते की बात है, अभी इन्होंने कहा कि आलू इतने में, अच्छी सीखने में बहुत पहले से होता आया है। इसी गैर बराबरी, इसी असमानता को दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है। आपके माध्यम से ही जो बनेगा कानून, निश्चित तौर पे वो गैर बराबरी, वो असमानता खत्म होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक जी कैसे खत्म होगी? एक मिनट, हाँ, पूछिए। मैं ये कह रहा हूं, पहले से तो कांग्रेस पता नहीं क्या क्या करती आई थी। अगर कांग्रेस के रास्ते पे आपको चलना है तो फिर आपको हम क्यों लेकर आए? कांग्रेस को हम सुन लो, एक मिनट सुन लो अशोक जी। कांग्रेस को हमने इसलिए नकारा, उसने हमारी बात नहीं सुनी, उसने उसके समय पर किसानों की आत्महत्या बंद नहीं हुई, हमको एमएसपी नहीं मिल पाया। अच्छा, जो पहले से होता आया तो क्या हमारे नसीब में वही है कि हमेशा वही होता रहे? दूसरी बात, अगर हमने सरकार भाजपा की बनाई है, किसान ने खुशी होकर के वोट दिया है, तो क्या हम मांग जाकर के इमरान से करेंगे, पाकिस्तान से, अपनी सरकार से अपना हक मांग सकते? जो हमें उम्मीद थी, सबका साथ सबका विकास, तो किसान का विकास क्यों नहीं? सही दाम मिलेगा वहां बेच सकता है, ये तो अच्छी चीज है ना। मैं ये कह रहा हूं, आज अशोक जी, प्रधानमंत्री जी से आज ये घोषणा करवा दो रात के 12 बजे, जैसे नोटबंदी की घोषणा हुई थी कि एमएसपी सबको मिलेगा, रहेगा, मत कहवाओ एमएसपी रहेगा, ये कहलवा दो एमएसपी मिलेगा, और जो नहीं देगा, लूट करेगा, वो जेल जाएगा। सिर्फ इतना कहलवा दो आज रात को 12 बजे। हमसे बात ना करें, घोषणा कर दें। निश्चित तौर पे एमएसपी रहेगा, सबको मिलेगा, और निश्चित तौर पे जो इसके साथ गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो प्रावधान में ही है। नहीं, कहां कार्रवाई हुई? सुनो अशोक जी सुन लो। अभी राष्ट्रपति जी के साइन हो गए, महामहिम जी के, कानून बन गया, लगभग 3-4 महीने हो गए। उसके बाद एमएसपी नहीं मिला, धान लुटा, मक्का लुटी, बाजरा लुटा, कपास लुटी, दलहन लुटा, तो क्या किसी के खिलाफ एफआईआर हुई? कंट्रोल हुआ? भाई क्यों लूट लिया एमएसपी से नीचे, क्यों खरीद हुई कानून बनने के बाद? कानून तो बन गया, महामहिम जी के साइन हो गए, तो फिर लूट क्यों हुई? अगर कानून है तो कितनी एफआईआर हुई? कुछ आंकड़े ये भी बताते हैं कि एमएसपी के नीचे बहुत सारे संगठन हैं जो औने पौने दाम पर किसानों की उपज खरीदते हैं और उन्हें काफी दिक्कत होती है। मैं एक एक करके ओंकार जी और राजपाल जी का जवाब ले लेता हूं, उसके बाद अरुण जी आपके पास आऊंगा। ओंकार जी और राजपाल जी का जवाब ले लेता हूं, उसके बाद अरुण जी आपके पास आऊंगा। पहले ओंकार जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मसला यह फंसा हुआ है और अभी शिवराज जी ने भी कहा कि अगर एमएसपी और जो क्रय विक्रय की सीमा को लेकर उनका विवाद है, अगर वो सुलझ जाता है तो वो प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। ओंकारनाथ जी, अब क्या विपक्ष ये चाहता है कि कानून ही वापस हो, या किसान अगर मान लेगा तो विपक्ष भी खुश है? क्योंकि किसानों को लेकर तो विपक्ष ने यह कहा है कि किसान पीछे नहीं हटने वाला है। विपक्ष क्यों चाहेगा? ये समस्या देखिए, कहिए। समस्या किसान की है, विपक्ष तो किसान के साथ है। अगर किसान तैयार हो जाएगा तो विपक्ष क्या प्रॉब्लम है? किसान की समस्या का समाधान होना चाहिए। हम इसीलिए हम भी किसान के साथ में खड़े हैं कि किसान की बात को सुना जाए, किसान के साथ अन्याय न हो,
इस बात को समझना चाहिए लोगों को। इसमें विपक्ष थोड़ी कोई भड़का रहा है। शिवराज जी हैं, बता दें कितना उनको हमने भड़काया, वो हमारी वजह से भड़क गए हैं। वो तो हमसे नाराज ही हैं। आपके सामने ही कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो अब सवाल ये, जब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो कांग्रेस तो उनके साथ खड़ी है भाई कि हाँ हमारी गलती थी, हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या कहते हैं, जो किया वो आपको कम लग रहा है तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बात मानी जाए। हमारा तो इतना ही कहना है ना, हमारा और तो कुछ कहना नहीं है उसके अंदर कि हम कहेंगे नहीं हमने किसान को ये कर दिया, हमने किसान को वो कर दिया। हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि हमने 2009 में कर्जा माफ किया। मेरा ये सवाल है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमने जो आरोप लगते रहे हैं कि जो आरोप लगते रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों को हर व्यवस्था दे दी जाएगी। अरे साहब, पंजाब में ओंकार भाई, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे अशोक जी एक सेकंड में इधर उधर की चर्चा करता ही नहीं हूं सर। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट ओंकार जी कह रहे हैं, उसके बाद एक बात कह रहा हूँ। अरे भाई, हमारे पंजाब की सरकार में आप ही की मंत्री कांग्रेस को या सपा को या बसपा को फायदा मिला वहां, या वो जो है कम्युनिस्टों को क्यों मौका दे रही है? सिर्फ किसान कुछ नहीं मांग रहा, इससे सरकार पे कोई जोर भी नहीं पड़ेगा। हम प्राइवेट व्यापारी की बात कह रहे हैं, हम सरकार से नहीं कह रहे सारा गल्ला खरीद ले, उसकी औकात भी नहीं सरकार की। क्योंकि एफसीआई के सारे गोदाम भरे पड़े हैं। जो हमारे प्राइवेट व्यापारी हैं ABCD, वो न्यूनतम रेट से नीचे ना खरीदे तो सरकार पे क्या फर्क पड़ा? सरकार क्यों दब रही है प्राइवेट व्यापारियों से? बिल्कुल बिल्कुल कॉर्पोरेट घराने से या WTO के दबाव में मान लीजिए, खत्म करिए अपना। हम 56 इंच वाली, ओंकार नाथ जी ने भी क्लियर कर दिया। एक बात और बता रहा हूं आपको, DP सिंह को भ्रम हुआ था, मंडल कमांडर ले आए थे, कम से कम 500 आदमियों ने दाह संस्कार किया था, पढ़े लिखे बच्चों ने, दिल्ली में जाकर के। और कल हमारे धरने पे भी टेंट गिर गया था, सारे बिस्तर भीग गए थे, और एक बच्चे ने जोश में आकर के कह दिया था अगर मोदी जी नहीं मानेंगे तो मैं दाह संस्कार करूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम अपील भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, संवाद से ही समाधान निकलेगा, और इसलिए हम भी कह रहे हैं संवाद और बातचीत बहुत जरूरी है। ये करना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता है। मैं अरुण जी को भी इस चर्चा में लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शांति प्रिय वार्ता से सब कुछ ठीक हो जाए, वो ये चाहते हैं। अरुण जी, कौन सी शांति प्रिय अभी तक बातचीत नहीं हुई है? जब से शांति प्रिय ही तो चल रही थी। आपका कौन सा किसान संगठन आया जो इस आंदोलन को शांति प्रिय नहीं मान रहा है? देखो, शांति प्रिय है, अगर बात कर रहे लंबा 18 दिन से आंदोलन चल रहा है। हमारे 16 या 17 किसान भाई चले गए, वो इसमें ठंड से मृत्यु होगी, और लीडर्स लोग जो है AC रूम में हीटर में सो रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लग रहा, वो विरोध है, वो गुस्से वाले। हमने प्यार से वोट दी, तन मन धन से बीजेपी का साथ दिया, अच्छा काम किया, 370 हटा दी, हम उसके जनसंख्या नियंत्रण कानून लिया हुआ, फिर हथेली पीटेंगे। मगर किसानों की सोच, किसानों को परेशान, लंबा खींच दिया इस प्रोग्राम को, 18 दिन कर दिए। इसको पहले ही कर देना चाहिए था, पहले ही बातचीत करिए, और उसको 24 घंटे के अंदर बातें मान लेनी चाहिए थी। अभी कह रहे हैं, मानी तो नहीं, केवल जबानी जंग है ये, लिखित में कुछ नहीं है। ठीक, राजपाल जी खत्म करके लिखित राजपाल जी देखिए, जैसे शिवराज जी कह रहे हैं और जैसा ओंकार नाथ जी ने भी कहा कि बातचीत से समाधान सुलझ जाएगा, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आपका कहना है कि बातचीत भी ये ठीक नहीं करेंगे, ये झूठ और फरेब ही करने वाले हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं झूठ और फरेब नहीं, आपसे नहीं कह रहा अरुण जी, मैं राजपाल जी से पूछ रहा हूं। राजपाल जी, ये मृदुल जी कहिए। हाँ मृदुल जी, ये संवाद से समाधान नहीं निकालना चाहते, सरकार संवाद से समाधान नहीं निकाल रही, संवाद के माध्यम से किसान को खत्म करना चाहती है। तो वो किसान कितना शांतिपूर्वक तरीके से, उन पे पानी चलाया गया, उन पे गंदा पानी चलाया गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बावजूद भी किसान बैठे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के पक्ष में निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी गाड़ी सीज कर दी, कितने कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लिख दिए गए, कितने लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया, सर फाड़ दिए गए, कितने जेलों में बंद है। और कल भी हमारी पार्टी ने किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालयों पे धरना दिया। हमारी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी, और किसानों की बात सरकार माने और बिल वापस ले। हम लोग किसान, हमारी पार्टी और हमारे नेता
माननीय आप मुलायम कह सिंह रहे हैं यादव, किसानों माननीय से- अखिलेश यादव जी आप कह रहे हैं कि कृषि बिल वापस ले, किसान नेता कह रहे हैं संशोधन कर दे। राजपाल जी को आप कहिए शिवराज जी, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि हम गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करेंगे। ठीक है राजपाल जी, मेरी बात सुन लो भाई। तो हम ब्याज सहित देंगे। तो पता है आपने नहीं दिया, इसलिए आपको सर आपने नहीं दिया। जैसे ओंकार नाथ जी ने स्वीकार किया कि कुछ गलतियां हमसे हो गई। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं चुप करा रहा हूं, फिर आप कहिए। 1 मिनट राजपाल जी, अशोक जी 1 सेकंड रुक जाइए। 1 सेकंड सर, एक एक करके बात रखिए। ओंकार नाथ जी ने भी खुले दिल से कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम मान रहे हैं, हम तो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम किसानों के साथ हैं। जो किसान कहेगा उसका समर्थन है। लेकिन राजपाल जी आप कह रहे हैं कानून वापस ले लें, शिवराज जी कह रहे हैं हम तो संशोधन को भी तैयार हैं। मेरी बात सुनो। हाँ, जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी तो मति भंग हो जाती है। किसान ही कह रहे हैं, पहले सुनो राजपाल जी। और जो पार्टी विपक्ष में चली जाती है उसकी बुद्धि ठिकाने पा जाती है। जब राजपाल जी की सरकार थी, एसपी की सरकार, आपके यहाँ गौतम नगर में बझेड़ा कांड हुआ था, 85 मात्र शक्तियों को पीट करके जेल में भेजा। किसान नेताओं को भूमिगत होना पड़ा। इनके समय पे भी गन्ना पेमेंट नहीं हुआ, इनके समय पे बिजली के बिल बढ़ाए गए। एक बार मुलायम सिंह जी की सरकार थी, किसान नेताओं को रेल में से उठा करके जंगल में, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। किसान की कमर तो चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, या बसपा है, या भाजपा है, 1 सेकंड सभी ने अशोक कमर फूटी है हमारी तो भाई। 1 मिनट, अब मैं वापस देखिए इस मसले को लेकर कौन सियासी दल क्या कर रहा है, इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा इस चर्चा के बाद भी, क्योंकि सियासी दल सियासत करते रहेंगे। राजपाल जी, जो आपने बात उठाई, जो शिवराज जी ने बात उठाई, अब मैं अशोक जी से सवाल कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कोई बीच में ना बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं इसका जवाब आए। अशोक जी, शिवराज जी ने 2 ही मांगे रखी हैं अपनी। उनका कहना है कि जब हम मक्के का दाम तय करते हैं तो पॉपकॉर्न का दाम क्यों ज्यादा हो जाता है। उन्होंने यह भी आपत्ति जताई कि जब भंडारण ज्यादा होगा तो आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, कानून में क्या प्रावधान है, बताइए। देखिए, आपको बता दें शिवराज भाई कि ये गैर बड़े असमानता जो होती रही है लगातार, अब तो ये हो गया किसान अपनी पैदावार को देश में कहीं भी जहां ज्यादा मूल्य मिलेगा बेचेगा। इस गैर बराबरी को नहीं, क्रय विक्रय के लिए और भंडारण के लिए क्या प्रावधान है? 1 मिनट शिवराज जी, 1 मिनट शिवराज जी, झूठ बोलने पे खड़े हो जाएंगे। शिवराज जी 1 मिनट देखिए, मैं बिल्कुल मैं पहले सुन लूं। 1 मिनट, मैं वही सुन रहा हूं। मैं उदाहरण देता हूं। प्रावधान क्या है, पहले मैं पूछ लूं, फिर आपसे उदाहरण लूंगा। पहले पूछ लूं प्रावधान क्या है, प्रावधान क्या है सर? चौपाल के माध्यम से बीजेपी की यही कोशिश है ना, किसानों को समझाएं। मैं आपसे प्रावधान पूछ रहा हूं, आपके पास कोई प्रावधान है? आपने कानून को पढ़ा है तो प्रावधान बताइए मुझे, क्या प्रावधान है बताइए भंडारण का। भंडारण कोई नहीं कर सकता, ये अलग बात है। ये कहा, मुझे लग रहा है अशोक जी आपने कानून को ठीक तरह से पढ़ा ही नहीं है। आप भंडारण का प्रावधान नहीं बता पा रहे हैं मुझे, और आप यहाँ पर किसान को समझा रहे हैं। मैंने पढ़ा है पूरा, मैं बताता हूँ बेचारे क्या कर रहे हैं। अशोक जी, मैं बताता हूँ, यही तो दिक्कत है सर। हवाई बातें नहीं चलेंगी ना, आप तार्किक बहस करिए। शिवराज जी, मैंने पूरा शिवराज जी की आपत्ति आप सुन लीजिए। आपत्ति बताइए शिवराज जी। पूरा कानून पढ़ा, मैं इनको अशोक जी को बताता हूं। बताइए शिवराज जी, आपत्ति जी के साइन होने के बाद कानून बन जाता है। हमारे पड़ोस में हरियाणा है, इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी। यूपी का एक दाना धान का हरियाणा में नहीं घुसने दिया, सेना लगा दी। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में घोषणा कर दी कि बाहर स्टेट का कोई भी गल्ला हमारे स्टेट में आएगा तो हम रिपोर्ट करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। जब इन्हीं के मुख्यमंत्री महामहिम जी का कानून, और जिनको ये चैनल पे बैठ के कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता, इन्हीं के मुख्यमंत्री पालन नहीं कर रहे, किसानों को ये दोष दे रहे हैं, भड़का दिया जी। ये व्यावहारिक दिक्कत तो है। पहली दिक्कत, पहली अब मैं बताता हूं। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड शिवराज जी, मेरे कुछ सवाल आपसे हैं। आपने कहा कि हमें दूसरे प्रदेश में फसल बेचने को नहीं दी जा रही है जी। अभी कानून आया है जब से, तब से ऐसी बहुत सारी जानकारी हमारे पास भी पहुंची है कि किसानों को दूसरे राज्य में रोका गया है फसल बेचने के लिए। अगर एमएसपी पर फसल बेचने की बात की जाए तो अभी भी फसल बिक नहीं रही है। नहीं बिक रही है, ठीक है। अब बीच के रास्ते की बात करते हैं। ये 2 पॉइंट हैं जिसको लेकर सरकार का कहना है कि कुछ किसान संगठन हमारे पास पहुंचे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि कल भी कुछ लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया और कहा कि ये कानून हमारे समर्थन में है, उसे वापस ले लेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। ये विरोधाभास के बाद आपको लगता है कि बीच का रास्ता संशोधन ही है, कानून वापस नहीं लेना चाहिए? ये सिर्फ मैं साफ कर देना चाहता हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा है, नोटबंदी में मोदी जी ने रात को 12 बजे घोषणा की
और 60 दिन का समय मांगा, हमने लंबा समय दे दिया। आज रात को 12 बजे अगर मोदी जी टीवी पे आके ये घोषणा कर देते हैं कि क्रय विक्रय दोनों पे कंट्रोल रहेगा, इससे नीचे खरीदा नहीं जाएगा और इससे ऊपर बेचा नहीं जाएगा, और जो किसान है ये सौतेली माँ का बेटा नहीं है, ये भारत माता का लाल है, जो अब तक होता आया वो आज से नहीं होगा। किसान का माल लूटा नहीं जाएगा, किसान को एमएसपी से नीचे अगर किसी ने खरीदा तो मैं उसकी क्लास लगा दूंगा। मैं इस पर एक कमेंट चाहता हूं मैं राजपाल जी का और ओंकारनाथ जी का। ओंकारनाथ जी और राजपाल जी एक एक करके आप जवाब दे देना। पहले ओंकारनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। किसानों की जो समस्याएं हैं, चौपाल लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको लेकर किसानों के बीच में संशय बना हुआ है। क्या मौखिक आदेश देना प्रधानमंत्री का किसानों को मंजूर है? वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन चौपाल के माध्यम से ये आरोप लगे ओंकारनाथ जी कि चौपाल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। देखिए, चौपाल से कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होता है। आंदोलन समाप्त होने का एक ही तरीका है कि जो इनकी मांगे हैं उसको माना जाए। आप देखिए, दो चीजें बहुत साधारण सी हैं। कानूनी मान्यता, ये तीनों कानून को अगर आप वापस ले लीजिए और उसके बाद किसानों के साथ बैठ के आप समझौता कीजिए, हो सकता है कि इन्हीं कानूनों को कुछ शर्तों के साथ वो फिर दोबारा लागू करा दे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। जो वो चाहते हैं वो संशोधन करके आप नया कानून बनाइए। जब संशोधन करना है तो कानून तो निरस्त हो ही गया। जब कानून निरस्त हो गया तो उसको वापस लेने में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी चीज ये है। बिल्कुल, दूसरे इसका जवाब लेना चाहता हूं। बार सरकार कहती है कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी। अब जरा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, जरा देखिएगा। 2013-14 में 1350 रुपए गेहूं का मूल था। 14-15 में 1400 रुपया हुआ, 50 रुपया बढ़ा। 15-16 में 1450 हुआ, 50 रुपया बढ़ा, इन्हीं की सरकार थी। 16-17 में 1525 हुआ, 17-18 में 1625 हुआ, 18-19 में 1735 हुआ, 19-20 में 1840 हुआ और 20-21 में जो है ये 1925 रखे हैं। तो अब आप बताइए इन्होंने कौन सा समर्थन मूल्य लगा दिया भाई? स्वामीनाथन वाला जो लगा दिया भाई, जो हमने लगाया था ये लगा भी दे, महंगाई वो हमें ना मिले 100 रुपया बढ़ाते गए। भैया खूब लगा दे, A2 लगा दे, C2 लगा दे, P2 लगा दे, लेकिन जब हमें मिलेगा नहीं उस लगाने का औचित्य क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो मिल नहीं रहा। ठीक है, पेड़ में फल लगेगा, 50 रुपए भी लगाए, हमें पेड़ में कैसा भी फल लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, खट्टा लगे, मीठा लगे, मिलना तो चाहिए। मिलना तो चाहिए। वो तो कह रहे हैं एक ही तरीका है कि सरकार, वो कागजों में देखिए सरकार जो होती है, एक सेकंड, सरकार जो होती है संरक्षक होती है। एक सेकंड, सरकार जो होती है वो संरक्षक होती है, और वो संरक्षक जो होती है उसका काम होता है कि अपने बच्चों को संभाल के रखे और अपने बच्चों की बात को सुने, जो जायज मांगे हैं उसको माने, और ये जिद न कर ले कि जो हमने आदेश दे दिया वही होगा, बाकी हिलेगा नहीं कोई आदमी। ये गलत नहीं, बिल्कुल ये रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन अशोक जी और सरकार कह रही है कि हम बातचीत से रास्ता निकालेंगे। नहीं है तो आप तो नहीं लड़ेंगे। अशोक जी पहली बात तो ये कांग्रेस कह रही है आप समर्थन मूल्य दें, और आपने किस हिसाब से बढ़ाया? किसान कह रहा है कि आप कुछ भी कर दें, कम से कम हमारी जेब में पैसा तो आना चाहिए। आपके कह देने भर से थोड़ी पेट भर जाएगा। मृदुल जी 1 मिनट मिलेंगे? 1 मिनट अरुण जी, बस मैं इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। अशोक जी जवाब दे, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। अरुण जी जी अशोक जी जवाब दीजिए, 1 मिनट है आपके पास। देखिए, हमने वार्ता का रास्ता लगातार शुरू किया है, लगातार 7वीं बार बात होनी है, और निश्चित तौर पे वार्ता से ही हल निकलेगा, और निश्चित तौर पे किसानों के हित में निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 18 दिन तो बीत गए सर, अभी तक तो नहीं निकला। हमारी तुम्हारी आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन सर आप प्रावधानों को नहीं बता पा रहे ना, आप क्लियर नहीं कर पा रहे, आप कैसे, आप साफ नहीं कर पा रहे। सरकार देना ही नहीं चाह रही, सरकार की नीयत में खोट है, सरकार तानाशाही पे आ रही है। सरकार को अब की बार करारा जवाब देंगे और नोटा दबाएगा किसान, नोटा। किसी को वोट नहीं देगा, समाजवादी, सपा, बसपा, किसी को वोट नहीं देगा, सिर्फ नोटा दबाएंगे। ठीक, अरुण जी 1 सेकंड, सिर्फ नोटा दबेगा। नहीं ठीक है,
कोई ना कोई रास्ता निकले, ये देश के लिए भी जरूरी है, बाकी लोगों के लिए भी जरूरी है। भाई नहीं बिल्कुल चाणक्य नीति पे आ रहे हैं, बिल्कुल चौपाल लगा रहे हैं, अंधभक्तों की चौपाल करेंगे, जैसा साइन करवा लिए, किसान नेताओं से समर्थन करवा लिया, ऐसे चौपालों में समर्थन करवाएंगे, नोटा दबेगा आपकी बार, सबको बता देगा देश। अरुण जी एक सवाल आपका, उसके बाद आखिरी राजपाल जी आपसे जवाब दूंगा। अरुण जी, आप सहमत हैं इससे? आप सहमत हैं कि संवाद होते रहना चाहिए? सहमत नहीं हो, कहता हूं अगर प्रधानमंत्री जी टीवी पर अगर बोल देते हैं तो हम मान जाएंगे। नहीं, अभी इसके प्रधानमंत्री हैं, अगर वो झूठ बोलेंगे तो आगे जनता वोट नहीं देगी। तो ये तो शिवराज जी ने बताया हमें। हाँ, ये सहमत नहीं है अरुण जी, साफ कह रहे हैं। नहीं, मैं सहमत नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है। ठीक, अरुण जी को बदनाम किया जा रहा है, बिल्कुल सहमत नहीं है। लगाने से मन मुटाव बढ़ेगा किसानों में, और वो बीजेपी चाहती है। वो इनका भी एक किसान मोर्चा है बीजेपी का, वो उनसे बात कराएंगे। जो असली किसान है वो चौपाल में नहीं जाएंगे। नहीं सर, हम ना असली नकली किसान होता है सर, असली नकली अंधभक्त भी तो है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जैसे शिवराज जी कह रहे हैं कि आपके साथ किसान है, अगर वो घर पर खेती भी कर रहा है या खेत में इस समय मौजूद है, वो भी दिल से आपके समर्थन में है, आपका ऐसा कहना है और हम भी यही मानते हैं। मैं राजपाल जी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, समय थोड़ा सा कम बचा है राजपाल जी, सिर्फ 30 सेकंड है, जवाब दे दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? पूछिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे राजपाल जी? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों को लगातार बीजेपी सरकार धोखा दे रही, ना गन्ने का बकाया मिला है और ना धान का जो एमएसपी है वो मिल रहा है। दूसरी बात, ये किसानों में फूट डालना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जब देश की आजादी लड़ी जा रही है, देखिए गन्ने के अगर पैसे की बात है तो मात्र गन्ने का ही किसानों में फूट डालना जो है वो तय किया गया है, उसके बावजूद किसानों को गन्ने का पैसा आज तक नहीं मिला है। चीनी मिलों से बकाया आज तक नहीं मिल पाया है, वो आपकी सरकार हो, आपकी सरकार में भी नहीं मिला। सबका विकास नहीं है, वक्त खत्म होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि संवाद से समाधान निकलेगा, यानी बातचीत से कोई रास्ता जरूर निकले, यही उम्मीद हम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।